हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज आंकिक प्रश्न चल रहा था एनसीईआरटी क्वेश्चन का, जिसमें पहले टॉपिक का एनसीईआरटी क्वेश्चन में 1.12 तक पढ़ा दिया था और इसको मैंने 1.12 का होमवर्क आपको कल की डेट में रखा था, दिया था बेटा होमवर्क करके आइएगा। तो होमवर्क आप किए होंगे, मुझे आशा भी है कर लिए होंगे। मैं उस जो होमवर्क आप किए हो उस चीज़ को मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ कि आप मिला लीजिए आपका सही है या गलत है। हमने आपको बताया था ये गोला है, ये गोला है, ये गोला है, एक गोला ये है, एक दूसरा गोला ये है बेटा। क्यू ए की वैल्यू 6.5 10 का पावर -7 दिया है और क्यू बी की भी वैल्यू यही दिया है। ये बी है, ये ए है। 6.5 10 का पावर -7 कूलम। बीच का डिस्टेंस भी दिया है 50 सेंटीमीटर। आपको मालूम करना है कि इनके बीच में कितना बल लगेगा, ये आपको मालूम करना है। सीधा फंडा है, कोई तकलीफ नहीं है। आपके पास फार्मूला विराजमान है, F = 1/4πε0। क्यू ए हो गया, क्यू बी हो गया अपान r²। तो आप समझ रहे होंगे, इसकी वैल्यू आप रख लीजिएगा 9 × 10⁹ और क्यू ए की वैल्यू क्या है 6.5 10 का पावर -7, यही वैल्यू है तो स्क्वायर कर लो। अपान में आर क्या है 50 सेंटीमीटर है बेटा, इसको मीटर में बदलना तो 50 × 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। इस चीज को और हल कर लो। हल करने का मतलब ये आ जाएगा बेटा, ऊपर मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 9 × 5 × 5 = 25 और 6 × 7 = 42, ये इसका वर्ग कर लिए × 10⁻, यहाँ पे -14 होगा और +9 -5 बचा। नीचे अपान में 50 का वर्ग 25, ये कर लो, 5 का वर्ग 00, ये कैंसिल इससे हो गया। कुल मिला के बेटा कितना आ जाएगा, सिर्फ 25 आ जाएगा। ओके, क्या ये बात आप समझ पाए? ये सिंगल जीरो का वर्ग करोगे 00 हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 25। अब ये पॉइंट अगर हटाएंगे, ये अगर हम पॉइंट हटाएं तो 100 से नीचे गुणा हो जाएगा। कुल मिला के इसको हम 25 से काट देंगे, 9 × 42 25 हो जाएगा, × 10⁻⁻7 हो जाएगा, अपान में 25। तो ये 25 से कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा? क्या 25 से ये कैंसिल होगा? पूरा बेटा कैलकुलेशन करना है। पूरा जब कैलकुलेशन करोगे 25 × 25, उसके बाद बचेगा कितना? जब ये पूरा कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे आएगा 1.52 1.52 10 का पावर -2 और इसकी यूनिट क्या होगा? इसका पूरा कैलकुलेशन करने पर ये आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आपको करना क्या है, इसका दूसरा पार्ट है बेटा। दूसरे पार्ट में करना क्या है, हमें आवेश की मात्रा को 2 गुना कर देना है और गोले की बीच की दूरी को आधा कर देना है। यही काम करना है, गोले के बीच की दूरी आधा करना है
और इसका आवेश 2 गुना करना है। ध्यान दीजिएगा, आवेश को 2 गुना करना है। आवेश अब कितना हो जाएगा? 2 गुणे 6.5 गुणे 10⁻⁻7 और क्यूबी की भी वैल्यू यही होगा, 2 गुणे 6.5 गुणे 10⁻⁻। और बीच की दूरी आर की वैल्यू कितना था? आर की वैल्यू बेटा कितना था? 50 सेंटीमीटर था। कितना था? 50 सेंटीमीटर था। 50 सेंटीमीटर को आप बदलोगे, 2 का भाग करोगे, आधा करोगे, तो ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर को बदल देना है मीटर में, तो 25 गुणे 10⁻⁻2। तो इसी चीज को 50/2 ही रखना है, 50/2 ही रखना है। और इसको कुल मिला के हम 0.5 लीटर में कन्वर्ट कर दिए, अपान में 2, ये आर की वैल्यू रखे। फार्मूला वही होगा, F = 1/4πε0 Q 1 है, A है, Q B है, अपान R स्क्वायर है। तो मान रखोगे ये 9 गुणे 10⁹ तो ऑलरेडी होगा, 1/4πε0 की वैल्यू होगी। QA का मान क्या है? QA का मान रख लो, ये 2 गुणे 6.5 गुणे 10⁻⁻7 और Q2 की वैल्यू 2 गुणे 6.5 गुणे 10⁻⁻7 अपान में R है। R का मतलब 0.5/2 का होल स्क्वायर। इसी चीज को बेटा यहाँ 2 2 और ये 4 4 जो 16 बन जाएगा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं बेटा, ये थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये 2 दूना 4 और ये नीचे वाला 4 4 16 हो जाएगा। F = 16 गुणे 9 गुणे 10⁻9, ये 6.5 गुणे 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर हो गया। अपान में नीचे क्या मिल रहा है आपको? 0.5 का होल स्क्वायर। ये पूरा जब हमने सॉल्व किया था तो मुझे मिला था 1.52 गुणे 10⁻⁻2। ये हम गुणा करेंगे तो मुझे जब गुणा करने पर जो आंसर मेरा आएगा कितना आ जाएगा? गुणा आप कर लेंगे, 0.43 न्यूटन। ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। ठीक, ये आपका बेटा होमवर्क था। इस होमवर्क को आप किए होंगे, मुझे आशा भी है, उम्मीद भी है आप होमवर्क करके आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चित्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कण है, 1 2 3 आवेशित बेटा कण है। आपको निकालना क्या है? तीनों आवेशों के चिन्ह को लिखना है। इनमें से किस कण का आवेश संग्रहित अनुपात सबसे अधिक है? Q/m की वैल्यू निकालना है। ये सबसे ज्यादा किसका होगा, ये आपको मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए आपको करना क्या है? पहला देखना है 1 किधर गया है? कण 1, कण 1। अगर कण 1 धनात्मक दिशा में गया है तो ये क्या है? ऋणावेशित है। अगर कण 2 की बात करें, ये क्या है? किधर गया है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया है।
तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया है, तो इसका मतलब ये भी ऋणावेशित है, ऋणावेशित। अगर कण 3 की बात करें तो ये इस तरफ आया है, ऋणावेश की तरफ है, तो इसका मतलब ये धनावेश है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। कैसे आपको पता होगा बेटा? जिधर अट्रैक्शन आएगा वो उधर घूम जाएगा। अट्रैक्शन आने का मतलब है क्या? अट्रैक्शन आने का मतलब जिधर अट्रैक्शन आएगा विपरीत चिन्ह होगा। पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये चार्ज नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो वो चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, कण कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब आपको ये भी पता है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये थर्ड वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो ये गति कर रहे हैं। अगर ये गति कर रहे हैं तो इसमें एक्सीलरेशन भी होगा। क्या होगा बेटा? एक्सीलरेशन भी होगा। इसका मतलब इस पर बल लग रहा है। बल बेटा किधर लग रहा है? इस पर देखोगे F1 बल लग रहा। क्या लग रहा है? इस पर बल F1 लग रहा, इस पर बल F1 लग रहा। इधर इस पर F2 लग रहा और इस पर F3 लग रहा। बल का डायरेक्शन, अगर बेटा बल लग रहा है तो क्या होगा? हर कण में त्वरण आएगा। क्या आएगा? हर कण में त्वरण आएगा। अगर बल लग रहा है तो त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण जब उत्पन्न होगा, F बराबर ma होता है, a बराबर क्या होगा? F/m होगा। तो F का मतलब क्या हुआ? कितना फोर्स लग रहा है? Q इंटू ई लगेगा अपान m। अब अगर त्वरण यहां पे निकल गया तो हाइट देखो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन कितना हो रहा है, कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है। कण 1, कण 2, कण 3 अपने पथ से डिफ्लेक्ट कितना हो रहे हैं, अपने पथ से विस्थापित कितना हो रहे हैं। पथ का विस्थापन डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है इसका? S बराबर ut प्लस हाफ at² का फार्मूला। यहां पर देखिएगा ये h हाइट मान लेते हैं और u की वैल्यू इसका प्रारंभिक वेग 0 है और t प्लस हाफ a की वैल्यू क्या है? QE अपान m हो गया और t² होगी। यहां से h की वैल्यू बेटा आएगा, h की वैल्यू आया हाफ QE बटे m इंटू t²। यहां से आपको मिल रहा है Q/m। जो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जो अपने पथ से डिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, वो क्या होगा? उसका Q/m का मान अधिक होगा। जो कण अपने पथ से ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, विस्थापित होगा, वह उस कण का Q/m ज्यादा होगा। ध्यान देना, किसका डिफ्लेक्ट ज्यादा है? अपने पथ से देखिए, ये यहां से यहां हाइट ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ।
यहां पर देखिए ये डिफ्लेक्ट सबसे कम है, सबसे कम बीच वाला डिफ्लेक्शन है, सीधा गया यहां बाहर निकल गया, तो डिफ्लेक्शन सबसे कम बीच वाले का मतलब दूसरा वाला कण है। तीसरा वाला कण का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा, तीसरे वाला कण। कण 3 का Q/m अधिक होगा। बेटा एकदम प्रूफ आपको मैंने दिखाया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरी तरह से प्रूफ दिया है। करना आपको क्या है, यहां पे देखिए अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालिए, पथ कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसकी वैल्यू निकालें, यहां से ये चीजें आपको मिल गया। जितना डिफ्लेक्ट होगा उसमें Q/m का मान उतना ही ज्यादा होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई बेटा। आगे बढ़े, ट्रेन शार्ट ले लीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान से पढ़िए और आपकी मेहनत आपको बहुत आगे ले जाएगी। आपकी मेहनत ही आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। मेहनत करने से डरिए मत, डट कर सामना करिए, मैं हमेशा आपको यही बोलता रहा। अगला हमारा सवाल है, वैद्युत क्षेत्र ई दिया है, क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में पार्श्व उसका तल YZ तल के समांतर हैं, तो गुजरने वाला क्या निकालना बेटा, फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तल क्या दिया है, तल YZ में दिया है। आपको तल क्या कहां दिया है, YZ में, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, x अक्ष हो गया, ऊपर वाला y अक्ष हो गया और इधर z अक्ष हो। और वैद्युत क्षेत्र में देखिए I लिखा है, अगर I लिखा है बेटा मोटे अक्षर से लिखा है तो सदिश राशि है। I कैप का मतलब x डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो दिया है x डायरेक्शन में दिया है। 3 × 10 की घात कितना, 3 I कैप दिया है न्यूटन पर कूलम। आपको जो पृष्ठ दिया है वो 10 सेंटीमीटर भुजा है, YZ तल में, YZ तल यहां पड़ेगा बेटा, समझ लो ये YZ तल है। अगर ये YZ तल है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना बेटा, ये समझ लो YZ तल है और इसका डायरेक्शन जिस तल में बेटा रहेगा और उसका अभिलंबवत जो होगा ये उस तल में होगा। x अक्ष के तल में इसका क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन होगा। ठीक, इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, लंबाई भी और चौड़ाई भी क्या है, ये वर्ग है, वर्ग है। तो क्षेत्रफल सदिश हो गया। क्षेत्रफल सदिश की दिशा x दिशा में होगा, जिस तल में रखा जाएगा उस तल में से एक तल बचेगा, उस तल में उसका क्या होगा, दिशा होगा। इसको ऐसे रखा गया है, YZ तल में ऐसे रखा है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, हम इस तरफ ले रहे हैं क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन। तो क्या होगा, यहां पर पहला काम आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए 10 सेंटीमीटर और भुजा हो गया, भुजा की वर्ग हो गया 10 सेंटीमीटर, तो ये गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बेटा जब मीटर में आप बदलोगे, 100 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे 10 की घात -4 से गुणा हो जाए मीटर स्क्वायर। जब इसको चेंज करेंगे तो ये 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
का मैग्नीट्यूड आ गया। दिशा के साथ जब लिखोगे बेटा ए की वैल्यू आ जाएगा तब कितना 0.01 आई कैप मीटर स्क्वायर। आई कैप क्यों लगाया गया है? एक्स दिशा में उसका क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। ई की वैल्यू क्या होगा 3 × 10⁻³ दिया है। आई कैप डॉट डॉट यहां पे रखोगे और ए का वैल्यू क्या है 0.01 आई कैप। इन दोनों का जब गुणा आप करोगे तो ध्यान देना ये 10⁻² खत्म होगा, कुल मिला के ये 3 × 10⁻1 हो जाएगा। 2 जीरो खत्म हो गया, आई डॉट आई बराबर 1 हो जाएगा। फाई की वैल्यू कितना बना 30। यूनिट क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम या बोल्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। क्या ये बातें आपको समझ में आया? इसमें क्या एक सवाल और दिया है, एक्स अक्ष के साथ वो अगर थीटा कोण बनाए तो फ्लक्स कितना हो। एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाए, थीटा कोण बनाए तो फ्लक्स कितना होगा, आपको ये मालूम करना है। तो करना क्या है, इसके बाद यहाँ पे आपको दिया ही है ई की वैल्यू दिया है 3 × 10⁻³ आई कैप तो दिया ही है न्यूटन पर कूलम, और ए की वैल्यू अभी हमने निकाल ही रखा है 0.01 मीटर स्क्वायर, और आई कैप तो लिखा ही गया। फिर थीटा की वैल्यू दिया है 60 अंश। तो आपके पास फार्मूला फ्लक्स निकालने के लिए फ्लक्स फाई ई की निकालने के लिए क्या होगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है। ई डॉट ए को क्या लिखा जा सकता है, ई डॉट ए को ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा 3 × 10⁻³ हो गया। ए की वैल्यू 0.01 हो गया, cos 60 अंश। इसी चीज को आप हल करेंगे, ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। cos 60 का मान 1/2, ये हल कर लेने पर आ गया आपको 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान, ठीक समझ में आया? आगे बढ़े बेटा, ठीक आगे बढ़े, अच्छे से मेहनत करिएगा और एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल बताएंगे। अभी कुमार मित्तल के भी न्यूमेरिकल आपको पूरा एक्सरसाइज करा देंगे, चिंता मत, यहां से सिर्फ जुड़े रहो। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से आप पढ़ो। वन 1.14 का क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, आपको यह मालूम करना है। नेट फ्लक्स कितना गुजरेगा आपको ये मालूम करना है। इसकी क्या है आप समझो, एक घन है, एक घन का मतलब है क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से ये समझ लो बेटा क्या है, घन है, जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उनके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं। फलक निर्देशांक क्या है,
तल के बेटा समांतर हैं। अगर तल के समांतर हैं तो जितनी बल रेखाएं इधर से ध्यान दो, यहां पे बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। ये बल रेखाएं, जितनी यहां से बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं, उतनी बल रेखाएं बाहर निकल। तो फ्लक्स यहां पे क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू 0। जितनी बल रेखाएं घन के एक पृष्ठ से अंदर आ रही हैं, उतनी ही बल रेखाएं दूसरे उसके विपरीत वाले पृष्ठ से बाहर निकल। जितनी जितनी बल रेखाएं घन के एक पृष्ठ से अंदर आ रही हैं, उतनी ही बल रेखाएं घन के दूसरे पृष्ठ से बाहर निकल जा रहे हैं। इसलिए फ्लक्स 0 होगा। क्या समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ें। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। एक बेटा बॉक्स है, बॉक्स का मतलब समझ लो एक घन के आकार में है बॉक्स। ये बॉक्स है और इस बॉक्स से, बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला, बॉक्स से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स दिया है 8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। बॉक्स के भीतर नेट आवेश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आवेश। गॉस का प्रमेय लगाना है। गॉस की प्रमेय से फाई ई इक्वल टू क्यू नेट अपान क्या? एप्सिलॉन नॉट। क्यू इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 गुणे फाई ई। मान रख लो बेटा, एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात कितना? -12 गुणे फाई की वैल्यू दिया है 8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन पर कूलम। इसी चीज को हम हल कर लेंगे। 8 गुणे 5 तो ये हो जाएगा 8 पंच 40, 8 अठाई 64, 4 68 की 8, 8 अठाई 64 और 6 70 और दशमलव कितने अंक पे बेटा? 2 अंक पे, गुणे 10 की घात 3। अगर यहाँ पे दशमलव लाएंगे इस तरफ तो
ये घात बढ़ेगा या घटेगा? Q की वैल्यू आ जाएगा 7.08 गुणे 10 की घात, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा 4 कूलम। आया? और कुछ सवाल इसी में पूछ रहा है, यदि बाक्स के पृष्ठ से नेट बहुर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बाक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं? तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले पृष्ठ से अगर फ्लक्स जीरो होगा तो ये जरूरी नहीं है कि आवेश जीरो होगा उसके अंदर, ठीक? क्योंकि अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालेंगे, पृष्ठ का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ एंगल 90 डिग्री होगा। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होगा और नीचे वाले से होकर गुजरने वाला फ्लक्स जीरो होगा। इसके द्वारा फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, कोई आवेश बहुर्मुखी फ्लक्स शून्य हो जाने पर ये निश्चित नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, बॉक्स के भीतर आवेश हो सकता है। ठीक है, बता दिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है 10 सेंटीमीटर जाके किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा गया है। वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण ज्ञात करना है। संकेत, वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानिए। ठीक, एक घन का फलक आपको मानना है। एक घन का फलक मानने के लिए आप क्या करेंगे, फ्लक्स जो फार्मूला लगा लेंगे। तो अगर घन के एक फलक मानना है, घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला फलक, घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/6 पाई एप्सिलॉन। भुजा से कोई लेना देना नहीं बेटा। 1/6, ये 10 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदल, अपान में क्या करोगे 8.85 और गुणे 10 की घात माइनस। इस चीज को हल कर लो। ये 10 की घात 12 को ऊपर ले जाएंगे, 6 कम कर दे, 10 की घात 6 बचेगा, 10 की घात 7 ये बटे नीचे 6 गुणे 8.85, इसका गुणा कर लीजिए, इसको 100 बना लीजिए, बटे 8 6 पंचे 30, 8 छंग 48, 48 3 51 और 8 छंग 48, 48 और 5 जोड़ देंगे 53 हो जाएगा। पॉइंट 2 अंक पे लगा देंगे और ये गुणे 10 की घात 5। जब ये चीजें बेटा भाग करिएगा, ये आएगा कितना, 100 में 53, 50 दूना ये 100 होता है, 100 के आसपास जाएगा, का मतलब ये 1.88, ये 1 पॉइंट में आएगा 88 और गुणे 10 की घात 5
टन मीटर स्क्वायर अपान कुल। 53 है, अगर 50 होता तो 2 जाता, का मतलब 2 से बेटा कम हो, कम है 1.88 गुणे 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम आ जाएगा। ठीक है, इतना आया। ठीक है, ये सवाल आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, कुछ करना नहीं था। एक कुल मिला के घन मान लिया जाए तो घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होता है, तो आप लगा सकते हो, भुजा से कोई मतलब। 2 माइक्रोकुलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात करना है। घनीय गौसियन पृष्ठ, कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घन है बेटा, भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, केंद्र पर नहीं रखा गया, किसी एक भुजा के किनारे पर रखा गया। बेटा अंदर कहीं रखा जाए उसकी स्थिति पर डिपेंड ये नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है? स्थिति पर डिपेंड नहीं करता है। कहीं रख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपको फ्लक्स निकालना है तो यहां पर देखिए दिया क्या है, आवेश दिया है Q, 2 माइक्रोकुलम, ये है माइक्रोवेव। माइक्रो को जब बदलोगे कूलाम में तो 10⁵2 गुणे 10⁵ सा 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। और भुजा से कोई लेना देना नहीं, आपको फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 गुणे 10⁻⁻6, 8.85 गुणे 10⁻⁻12। थोड़ा सा इसे अच्छे से सॉल्व कर लो। ये 10⁻12 ले जाओ ऊपर, 10⁻6 बच गए, 8.85 हो गई। बेटा इसे सॉल्व कर लो, आसान है, बना लो 20 बटे 8.85 और गुणे 10⁻, कितना 8 दूनी 16, 8 दूनी बेटा कितना होता है 16 होता है। का मतलब ये होगा आंसर कितना आने वाला है 2.26। 8 दूनी 16 गुणे 10⁵5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे ये आप नोट कर चुके होंगे बेटा। वाह, आगे बढ़ें, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहीं पे यहाँ पे चार्ज रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे चार्ज रख दोगे घन है कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल पे, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसियन पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स दिया है। गोलीय गौसियन पृष्ठ है और इसके केंद्र पर क्या रखा गया? केंद्र पर आवेश रखा, उस बिंदु को, यहाँ पे आवेश क्यू केंद्र,
और इसकी त्रिज्या कितना है बेटा, 10 सेंटीमीटर। और ये पी पॉइंट है। फ्लक्स कितना होकर गुजर रहा है, 1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। ये क्या दिया है, ये माइनस में फ्लक्स दिया है। इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा बेटा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। इतना जानकारी हुआ। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या, फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स वस्तु के आकार पर डिपेंड नहीं करता। आकार पर डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है, ना तो स्थिति पे डिपेंड, उसके अंदर उपस्थित आवेश पर, नेट आवेश पर डिपेंड करता है। ठीक, तो फ्लक्स कितना होगा, 2 गुना अगर त्रिज्या कर दिया जाए तो बेटा फ्लक्स कितना, 2 गुना कर देने से भी फ्लक्स इतना ही होगा। फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि ये फ्लक्स आकार पर डिपेंड नहीं करता है। त्रिज्या चाहे जितनी बड़ी कर दिया जाए तो ये फ्लक्स उतना ही रहे। फिर आपको निकालना है बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना। बिंदु आवेश का मान निकालने के लिए गॉस की प्रमेय कि बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, प्रमेय, ये क्या होगा, फाई ई इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू हो जाएगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू क्या होगा, -1 × 10⁻³ एप्सिलॉन 0 का नाम 8.85 -12। ये गुणा जब करेंगे तो -8.85 × 10⁻³ 9 +3 है, -12 है, -9 आ जाएगा। मात्रक अगर इसको चेंज भी कर सकते हो तो आवेश की वैल्यू आ जाएगा माइनस में 8.85 नैनो नैनो कूलम। ठीक है, आया, आगे बढ़े बेटा, चलते हैं, बिना समय गवाए आगे बढ़ रहे हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। एक खुला है और इस पर चार्ज कुछ है, अज्ञात है, कितना है ये नहीं दिया है। तो अगर अज्ञात होता है बेटा तो मान लिया जाता है कि इस पर चार्ज, चार्ज कितना है, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, गोले के केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर की दूरी। ये किसकी वैल्यू दिया, आर की वैल्यू। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो 20 सेंटीमीटर यहां हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दिया 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा, फार्मूला याद है,
कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला ये आपको लगना है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रख, यहाँ पर आ जाएगा E की वैल्यू 1.5 गुणे 10 की घात 3 और ये 9 गुणे 10 की घात 9 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू। Q का मान निकालना है आपको। R का मान 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। जब मीटर में बदलोगे तो ये 0.2 आ जाएगा। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदले 0.2 आ गया, इसका स्क्वायर कर ले। ये अब तिरछा गुणा करो, कुल मिला जुला के ये जब गुणा करेंगे 1.5 10 का पावर 3 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे यहाँ पे ऑलरेडी है बटे 0.0 ले चलिए उस तरफ। जब ले जाएंगे यहाँ पर मिल जाएगा आपको 0.04 1.5 10 का पावर 3 बराबर 9 गुणे 10 की घात और गुणे Q। यहाँ देखिए 2 0, यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, 4 बचे। 1 10 बचा, गुणा करेंगे तो 15 बच जाएगा। ये 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे Q। अब 15 चौका ये 60 बन गया। 9 गुणे 10 की घात 9 एकदम बेटा डिटेल में, कहीं आपको दिक्कत ना हो। Q बराबर 60 बटे 9 गुणे 10 की घात 9। तो आप भाग कर लो, 60 गुणे 10 की घात -9 हो जाएगा बटे 9। 963 होता है, 963 होता है। इसका मतलब 6 दशमलव के आसपास में आएगा। आएगा 6.67 गुणे 10 की घात -9 आना चाहिए। आया। चीज को थोड़ा सा हम व्यवस्थित करना चाहते हैं। Q की वैल्यू निकाल लो। Q की वैल्यू आ जाएगा जब भाग करोगे 6.67 गुणे 10 की घात -9 कूलम, तो आप लिख सकते हो 6.67 माइक्रो कूलम, नैनो कूलम। नैनो कूलम ठीक आया। अच्छे से एक तरफ से आप बेटा न्यूमेरिकल लगा लीजिए, एक तरफ से निकालना। आगे बढ़िए। 2.4 मीटर व्यास का एक समान आवेशित गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है। गोले पर आवेश निकालना। गोले पर आवेश, ये चालक बना लो। चालक बन डिलीट हो गया बेटा। ये क्या था, ऐसे समझ लो एक चालक था और इस पर आवेश के वैल्यू निकालना था। तो सेम सवाल मैंने बता चुके थे, क्वेश्चन डिलीट हो गया है, के लिए क्षमा चाहते हैं। तो आप क्या करिएगा, इस सवाल को लगा लीजिएगा। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः बताऊं। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर ये विद्युत क्षेत्र दिया है।
रैखिक आवेश घनत्व निकालना है आपको। रैखिक आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे? रेखीय आवेश घनत्व क्या फार्मूला है? लैम्डा क्यू बाई ए बाई एल। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलॉम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। रैखिक आवेश घनत्व की वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब ये फार्मूला बेटा नहीं लगेगा। ई बराबर लगेगा फार्मूला 1/4πε0 लैम्डा अपान आर स्क्वायर। बस इसमें सिर्फ आपको वैल्यू रखना, सिर्फ वैल्यू रखना है। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना है। ई इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 और 2 लैम्डा है और बटे आर स्क्वायर है। हल कर लो। की वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 4 है और ये 9 गुणे 10 की घात 9 2 गुणे लैम्डा है बटे आर का मतलब है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलोगे 2 गुणे 10 की घात माइनस। हल करो, 9 से 9 कैंसिल कर लो, का गुणा उधर कर लो, क्या आ जाएगा? 2 गुणे 10 की घात 2 2 गुणे 10 की घात 2 इधर क्या बचेगा? 2 गुणे 10 की घात 9 तरफ बचा और लेमडा। लेमडा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात 2 बटे 2 गुणे 10 की घात, ये कैंसिल हो। लैम्डा बराबर 10 की घात माइनस पर गया -7 कूलॉम पर मीटर। आसान है। तो अनंत विस्तार का कोई भी चालक है, तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 10 माइक्रोकूलॉम 10 माइक्रोकूलॉम पर मीटर, ये भी आ सकता। ठीक। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको बता दिया है। अब आप लोग इस चीज को अपने सब्जेक्ट की कॉपी में पूरी तरह से लगा लेंगे। ठीक। और फिर मैं अब नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको कल। शायद पहला टॉपिक आपको ने पढ़ा दिया, दूसरा टॉपिक हो गया। अब और भी न्यूमेरिकल बताते रहेंगे इसी तरीके से, और भी आगे हम वैद्युत विभव का टॉपिक लेकर आएंगे कल। वैद्युत विभव क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है बेटा। ठीक। और आप लोग थैंक यू वाचिंग। अगर आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पे बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। ठीक। पॉज कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। वेरी गुड, धन्यवाद।